रीमा एक छोटे से शहर की साधारण मगर जिज्ञासु लड़की थी। वह अक्सर किताबों में डूबी रहती थी क्योंकि उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसका सपना था कि काश उसे भी कोई ऐसा दोस्त मिले जो उसे समझ सके, जो उसके हर खुशी और दुख में साथ हो। एक दिन स्कूल से लौटते समय बारिश हो रही थी। रीमा शॉर्टकट लेने के लिए पुराने वीरान रास्ते से गई। वहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी जिसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और सामने एक चमचमाता पत्थर पड़ा था। कुछ खास था उस पत्थर में, जैसे वो उसे बुला रहा हो। रीमा ने झिझकते हुए पत्थर उठाया। तभी हल्की सी बिजली चमकी और एक नन्हा नीला जीव उसके सामने प्रकट हो गया। वह हवा में तैर रहा था लेकिन अदृश्य था। रीमा ही उसे देख सकती थी। धन्यवाद, उस छोटे जीव ने कहा। मेरा नाम टिको है। तुमने मुझे उस पत्थर की कैद से आजाद किया है। रीमा डर गई, पर टिको ने मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाया कि वह उसका नुकसान नहीं करेगा। जल्द ही दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। टिको रीमा की मदद करता, स्कूल के कठिन प्रोजेक्ट्स में, खेलों में, और जब रीमा उदास होती तो उसे मजेदार कहानियां सुनाकर हंसाता। टिको के पास जादुई ताकतें थीं। वह फूलों को नाचवा सकता था, हवा में चित्र बना सकता था और गायब होकर दुनिया की सैर कर सकता था। रीमा के लिए ये सारे अनुभव जादुई थे। उसकी जिंदगी में पहली बार रंग भरने लगे थे। पर समय के साथ रीमा ने महसूस किया कि टिको कभी-कभी गहरी उदासी में डूब जाता था। एक दिन उसने पूछा, टिको, तुम कभी इतने उदास क्यों हो जाते हो? टिको ने धीमी आवाज में बताया, मुझे सिर्फ 1 साल के लिए इस दुनिया में रहने की अनुमति मिली है। उसके बाद मुझे अपनी असली दुनिया में लौटना पड़ेगा। यह सुनकर रीमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वे दोनों मिलकर हर दिन को खास बनाएंगे। वे नए नए जगहों पर घूमे, पुराने पेड़ों के नीचे गुप्त ठिकाने बनाए और रात को छत पर बैठकर तारों से कहानियां बुनी। आखिरी दिन टिको ने रीमा को एक छोटा सा नीला पत्थर दिया और कहा, जब भी तुम उदास हो, इसे पकड़कर अपनी आंखें बंद करना। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारी यादों में। टिको मुस्कुराते हुए अदृश्य हो गया, लेकिन रीमा के दिल में उसकी दोस्ती की चमक हमेशा के लिए रह गई। आज भी जब रीमा अकेली होती है, वह उस नीले पत्थर को थामकर अपने अदृश्य दोस्त की मीठी यादों में खो जाती है।